हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम भारत के जो प्रमुख खनिज संसाधन हैं या फिर मिनरल रिसोर्सेज हैं, इनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक हमारा रहेगा इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस इसको नहीं करेंगे। हम सिर्फ वो फैक्ट देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और खासतौर पर वन डे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए। तो देखिए, भारत के जो खनिज संसाधन हैं या फिर मिनरल रिसोर्सेज हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि खनिज होता क्या है, मिनरल्स होते क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है ना। तो यदि मैं खनिज की डेफिनेशन आपको समझाऊं, तो पहले मैं आपको ये डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। तो पृथ्वी की भूपरपटी या फिर जो क्रस्ट होती है, देखिए पृथ्वी की 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो सबसे ऊपर वाली ये सतह होती है, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट या फिर भूपरपटी। तो पृथ्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को खनिज कहा जाता है। देखिए, अब जो हमारी भूपरपटी है, क्रस्ट है, या फिर इसको भूपटल भी कहा जाता है, इसका निर्माण ना अनेक तत्वों या फिर अनेक एलिमेंट से हुआ है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर तत्व या फिर एलिमेंट क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस डायग्राम में बताया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो ये सभी एलिमेंट होते हैं और तत्व होते हैं जो कि हमारी भूपरपटी में पाए जाते हैं। अब यही जो तत्व हैं, ये आपस में क्या करते हैं, अभिक्रियाएं करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं और कंपाउंड या फिर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इन्हीं तत्वों और यौगिकों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, खनिज या फिर मिनरल कहते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं खनिज। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और इसकी एक निश्चित संरचना होती है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा खनिज कौन कौन से होते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, अभ्रक हो गया, बॉक्साइड हो गया, जस्ता, चूना, पत्थर, चीनी मिट्टी, एस्बेस्टॉस। तो ये सब खनिज या फिर मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं। अब खनिजों में भी बच्चों कैटेगरी होती है, जैसे धात्विक खनिज होते हैं जिनसे हमें धातुएं प्राप्त होती हैं, जैसे तांबा हो गया, सोना हो गया, है ना, लोहा हो गया। इसके अलावा कुछ अधातुएं होती हैं, जैसे चूना पत्थर हो गया, जिप्सम हो गया, और कुछ ऊर्जा खनिज भी होते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया। तो इसका भी हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं खनिजों को, एक तो धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज और एक ऊर्जा खनिज। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए, अब एक एक करके जो महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है, इनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोल की या फिर कोयला की। यदि देखा जाए कोल को, तो यहाँ से बच्चों एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उनको हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले प्रमुख जो इसके उत्पादक राज्य हैं, उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ये 2021 और 22 का मैं आपको बता रहा हूँ डेटा। तो उड़ीसा पहले नंबर पर है, छत्तीसगढ़ सेकेंड नंबर पर है, और मध्य प्रदेश का 3rd नंबर आता है कोल या फिर कोयले के उत्पादन में। तो आपको याद रखना है। ठीक है, क्रमशः पहले पर उड़ीसा है, सेकेंड पर छत्तीसगढ़ है, और 3rd पर मध्य प्रदेश है। तो ये आपको याद रखना है, ये अभी का लेटेस्ट आंकड़ा है। इसके अलावा ये हर 1-2 साल में अपडेट हो सकता है, तो आपको अपडेट करते रहना है अपने जिस भी साल आप एग्जाम दे रहे हैं उस अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा भारत में कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से पाया जाता है। अब देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा कि भारत का जो मैक्सिमम कोयला है वो कौन सी चट्टानों से हमें प्राप्त होता है। तो भारत का जो बच्चों 95 से लेकर के 98% जो कोयला निकाला जाता है, वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है, या फिर अवसादी चट्टानें होती हैं ये। तो इन चट्टानों से कोयला हमें प्राप्त होता है। तो याद रखना है, यहाँ से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत में सर्वाधिक जो कोयला प्राप्त होता है, वो विटुमिनस प्रकार का कोयला हमें प्राप्त होता है, जो कि 2nd कैटेगरी का कोयला होता है। ठीक है, देखिए, यदि कोयलों की बात करें, तो एक सबसे उच्च क्वालिटी का जो होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। क्या होता है? एंथ्रेसाइट। फिर होता है बिटुमिनस 2nd नंबर पर बिटुमिनस। फिर होता है 3rd नंबर पर लिग्नाइट, और सबसे निम्न क्वालिटी का होता है पीट कोयला। तो ये 4 कैटेगरी होती हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अब इनकी जो ये बच्चों कैटेगरी बताई गई है ना, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन होगा, जिस कोयले में जितनी ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी, वो कोयला उतना उच्च गुणवत्ता का होगा, उसमें उतनी ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी। इसके अलावा उससे प्रदूषण कम होगा, धुआं कम होगा। ठीक है, तो एंथ्रेसाइट सबसे उच्च क्वालिटी का होता है, बिटुमिनस उससे कम मतलब 2nd कैटेगरी का माना जाता है, जो कि भारत में
सर्वाधिक उत्पादित होता है। तो अगला क्वेश्चन यहां से एग्जाम में बनता है कि भारत में किस प्रकार का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। तो लगभग 95% जो कोयला पाया जाता है, 95 से 98% जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है, वो विटुमिनस प्रकार का ही बच्चों कोयला होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। एंथ्रेसाइट कोयला बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा कोयले के सर्वाधिक भंडार झारखंड में देखने को मिलते हैं। देखिए उत्पादन में तो उड़ीसा प्रथम नंबर पर है, लेकिन यदि भंडार की बात करें, ठीक है, तो भंडार में झारखंड राज्य प्रथम नंबर पर आता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कोयले के बारे में इतने फैक्ट हैं, काफी ज्यादा यहां से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगले खनिज को देखते हैं। अगला खनिज है बच्चों लौह अयस्क या फिर आयरन ओर, जिससे हमें लोहा प्राप्त होता है। तो देखिए लोहे के यदि उत्पादन की बात करें तो उड़ीसा पहले नंबर पर आता है, सेकंड पर छत्तीसगढ़ और थर्ड पर कर्नाटक। तो ये क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आते हैं ये राज्य। ठीक है, इसके अलावा लौह, जैसे अभी हमने कोयले या फिर कोल के अयस्क देखे थे, उसी प्रकार से लोहे के भी अयस्क होते हैं, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ठीक है, ये भी इसमें जो लोहे की मात्रा होती है, लोहे का प्रतिशत होता है, उस आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। मैग्नेटाइट से सर्वाधिक लोहा निकाला जाएगा, हेमेटाइट से उससे थोड़ा कम लोहा निकलेगा, लिमोनाइट से उससे और सबसे निम्न क्वालिटी का जो इसका अयस्क है उसको हम बोलते हैं सीडेराइट। ठीक है, तो जैसे कोयले में था उसी प्रकार से यहाँ पर है। अब जैसे कोयले में हमने बच्चों देखा था विटुमिनस सर्वाधिक भारत में पाया जाता है, उसी प्रकार से लौह अयस्क में भी हेमेटाइट भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने यहां कवर किया है, बैलाडीला पहाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आती है, यहां से उत्तम क्वालिटी या फिर बेस्ट क्वालिटी का हेमेटाइट अयस्क, हेमेटाइट किसका अयस्क है, हेमेटाइट लोहे का ही अयस्क है। देखिए कोई भी धातु या फिर जो होती है बच्चों वो डायरेक्ट हमें प्राप्त नहीं हो जाती है। ठीक है, पहले उसका अयस्क निकालना पड़ता है भूमि के गर्भ से, फिर उसको तकनीकी के द्वारा हम शुद्ध करके उससे धातुएं निकालते हैं। ठीक है, तो अयस्क क्या होता है, जब पृथ्वी के गर्भ से या फिर पृथ्वी में खनन करके हम कोई खनिज पदार्थ निकालते हैं तो वो अयस्क के रूप में हम प्राप्त करते हैं। फिर तकनीकी का प्रयोग करके हम उसको धातु में या फिर अधातु में चेंज करते हैं, फिर उससे हम धातु या फिर अधातु प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जो बैलाडीला पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पर बहुत ही बेस्ट क्वालिटी या फिर उत्तम कोटि का हेमेटाइट अयस्क हमें प्राप्त होता है। तो ये आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन आता है बैलाडीला जो पहाड़ी है ये किस राज्य में है या फिर किस खनिज संसाधन से रिलेटेड है, यहां से कौन सा खनिज संसाधन प्राप्त होता है। तो लोहे के लिए और खासतौर पर हेमेटाइट अयस्क के लिए ये काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो लोहा होता है, मतलब लोहा ये आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे जो लोहा होता है ये ऐसी धातु है कि इसे एक प्रकार से आधारभूत धातु कहा जाता है। क्या आधारभूत धातु का मतलब क्या है बच्चों, कि आप देखेंगे आप जो भवन निर्माण करवाते हैं उसमें बहुत मात्रा में लोहा लगता है, इंडस्ट्रीज में बहुत मात्रा में लोहा लगता है, कोई भी मशीनरी होती है वो पूरी लोहे की बनी होती है। तो लोहा एक बहुत ही सस्ती, रणनीतिक और मजबूत धातु होती है जिसका हर क्षेत्र में हर जगह यूज होता है। इस कारण से इसे आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ भी कहा जाता है। उद्योगों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इसका। ठीक है, तो ये संज्ञा इसको दी जाती है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ किसको कहा जाता है, तो लौह अयस्क को या फिर लोहे को कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं तांबे की या फिर कॉपर की। आप जानते ही होंगे कॉपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में काफी ज्यादा यूज होता है, इलेक्ट्रिक वायर में काफी ज्यादा होता है, मोटर की जो वाइंडिंग होती है उसमें पूरा कॉपर की वाइंडिंग होती है। तो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है या फिर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये होता है। ठीक है, राज्य देख लेते हैं। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है बच्चों तांबा या फिर कॉपर। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है और यहाँ पर मलाजखंड एक खान है या फिर मलाजखंड जगह है, ये तांबे के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो आपको याद रखना है। सेकंड पर आता है राजस्थान। राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुनू और अलवर है स्थान। झारखंड में सिंह भूमि और कर्नाटक में चित्रदुर्ग। तो एक क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे नंबर पर ये राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और कर्नाटक। ठीक है, और इसके जो बच्चों यहाँ पर क्षेत्र मैंने बताए हैं ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा जो मलाज खंड है वो किस लिए फेमस है, तो कॉपर के लिए फेमस है। बालाघाट जिला है मध्य प्रदेश में, उसका एक क्षेत्र है। ठीक है, तो खेतड़ी, झुंझुनू ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैप में भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर राज्य बताए हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। इसके अलावा भारत में तांबा मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों
से प्राप्त होता है या फिर पाया जाता है। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या होती हैं? देखिए, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ना बच्चों, इनकी विशेषता क्या है कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये दक्षिण भारत में मुख्यतः पाई जाती हैं, है ना। दक्षिण भारत में खासतौर पर कर्नाटक रीजन में आप देखेंगे तो ये पाई जाएंगी। ठीक है, अब इनका जो नामकरण हुआ है धारवाड़ चट्टानें, तो कर्नाटक में एक जिला भी है धारवाड़, चूंकि ये चट्टानें सर्वप्रथम धारवाड़ जिला जो कर्नाटक का है यहाँ पर खोजी गई थी, इसलिए इनका नाम धारवाड़ चट्टानें रखा गया। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जो धात्विक खनिज होते हैं ना बच्चों, धात्विक खनिज, मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं, तो वो सर्वाधिक किस में पाए जाते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। याद रखना, जो भारत में सर्वाधिक धात्विक खनिज हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, जो कि मुख्यतः कर्नाटक या फिर दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है, यहां से भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों मैग्नीज की। ठीक है, तो मैग्नीज की यदि हम बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश इसमें प्रथम नंबर पर है, यहां पर मैग्नीज होगा, है ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया है यहां पर। तो प्रथम में मध्य प्रदेश आता है, बालाघाट जिला है, सेकंड महाराष्ट्र है, और यहां पर थर्ड पर उड़ीसा का क्योंझर आता है। तो ये क्रमशः तीनों राज्य याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ठीक है, इसके अलावा मैग्नीज के कुछ प्रमुख अयस्क हैं और हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी धातु हमें डायरेक्ट प्राप्त नहीं हो जाती है, पहले उसका हमें अयस्क मिलता है, फिर अयस्क को हम शोधन करके या फिर उसको परिष्कृत करके तकनीकी के माध्यम से उससे हम कोई भी धातु निकालते हैं। तो साइलोमेलिन, ब्रोनाइट और पायरोलूसाइट, ये इसके क्या हैं? अयस्क हैं या फिर और है। यहां से भी बच्चों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रोनाइट किसका अयस्क है, या फिर साइलोमेलिन किसका अयस्क है, पायरोलूसाइट किसका अयस्क है। तो ये सभी मैग्नीज के अयस्क हैं, इन सभी से हमें मैग्नीज प्राप्त होता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा देश में मैग्नीज अयस्क का सर्वाधिक जो भंडार है वो उड़ीसा में है। याद रखना, सर्वाधिक जैसे उत्पादन तो मध्य प्रदेश में हो रहा है, लेकिन भंडारण सर्वाधिक कहां पर है बच्चों? तो सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, अगले आगे डिस्कस करने से पहले या फिर अगले खनिज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दूंगा। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आप हमारा एसएससी का टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं 2022 का। इसमें आपको सभी एक्सपर्ट फैकल्टी हम गाइड करेगी आपको, और यहाँ पर आपको पढ़ाएगी, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके, जीएस, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट आपको एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए जाएंगे और आपको गाइड भी किया जाएगा। ठीक है, लिंक आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्ले स्टोर से आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, बाकी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी का फाउंडेशन कोर्स वहां पर चल रहा है, तो आप मुझसे रूट एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हैं, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या फिर इंडियन ज्योग्राफी हो। मेरा बैच वहां पर लाइव है, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं रूट एप्लीकेशन पर, डिटेल आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ज्योग्राफी के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट भी चल रहे हैं बच्चे, जैसे मैथ्स का बैच चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है, साइंस चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है, और भी अन्य सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो बाकी डिटेल आपको रूट एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। रूट एप्लीकेशन आप अभी डाउनलोड कीजिए और सारी डिटेल आप वहां पर देख सकते हैं। चलिए, आगे डिस्कस करते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों हीरे की या फिर डायमंड की, है ना। देखिए, हीरा उत्पादन करने वाला यदि प्रमुख राज्य की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का लगभग एकाधिकार है ना। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश आता है हीरे के उत्पादन में। खास तौर पर मध्य प्रदेश में जो विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, विंध्यन रॉक्स पाई जाती हैं, यहाँ से हमें हीरा प्राप्त होता है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में, और थोड़ा बहुत हमें आंध्र प्रदेश से भी प्राप्त होता है, सेकंड नंबर पर आता है। इसके कुछ पर्टिकुलर स्थान भी हैं, जैसे मध्य प्रदेश में मुख्यतः पन्ना से हीरा निकाला जाता है। इसके अलावा सतना हो गया, कुरनूल और अनंतपुर, ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। तो ये दो राज्य आपको याद रखना है, लेकिन मुख्यतः आपको मध्य प्रदेश याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश का पन्ना विशेष तौर पर याद रखना है। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि पन्ना किस लिए फेमस है, या फिर पन्ना से क्या या फिर कौन सा खनिज हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, हीरे के लिए ये प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला भारत में हीरे का उत्पादन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से कई बार बच्चों अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो बच्चों प्रसिद्ध हमारे इंडिया का कोहिनूर हीरा था, है ना, तो ये गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था, जो कि वर्तमान में तेलंगाना में है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। आगे बात करते हैं गोल्ड की या फिर सोने की।
तो देखिए, सोने के उत्पादन की बात करेंगे तो कर्नाटक में सर्वाधिक सोने का या फिर गोल्ड का उत्पादन होता है। कर्नाटक इसके उत्पादन में प्रथम नंबर पर आता है और सेकंड नंबर पर झारखंड राज्य आता है। मुख्यतः आपको कर्नाटक याद रखना है। यहाँ पर दो खाने भी हैं इसकी, एक कोलार खान है बच्चों, कोलार खान है, और एक हट्टी खान है ना। इन खानों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि कोलार खान, हट्टी खान किस खनिज से संबंधित है, तो आपको याद रखना है गोल्ड या फिर सोने से संबंधित है। ठीक है। इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भी कहा जाता है। आपको पता होगा हर देश का एक रिजर्व होता है, जैसे डॉलर का रिजर्व होता है, गोल्ड का रिजर्व होता है ना। तो उसी प्रकार से जो सोना होता है बच्चों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है। आपको याद रखना है हर देश अपने पास गोल्ड का रिजर्व रखता है। ठीक है। इसके अलावा झारखंड राज्य में स्वर्ण रेखा नदी की बालू से भी सोना प्राप्त होता है। ठीक है। झारखंड में जो स्वर्ण रेखा नदी प्रवाहित होती है, तो इसकी जो रेत होती है, फिर इसके रेत में जो गोल्ड पाया, मतलब इसकी रेत में भी गोल्ड पाया जाता है, आपको याद रखना है। और बच्चों, जब नदी की रेत से सोना प्राप्त होता है ना, नदी की रेत से जो सोना प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसर, प्लेसर गोल्ड या फिर प्लेसर सोना बोलते हैं। आपको याद रखना है नदियों की रेत से जो सोना प्राप्त होता है उसको प्लेसर गोल्ड या फिर प्लेसर सोना भी कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं बॉक्साइट। ठीक है। तो बॉक्साइट के यदि उत्पादन की बात करेंगे बच्चों, तो उड़ीसा प्रथम नंबर पर आता है। इसका कालाहांडी और कोरापुट ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है बच्चों, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध स्थान है बॉक्साइट के उत्पादन में। तो आपको याद रखना है कालाहांडी, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कालाहांडी किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है, तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। दोनों उड़ीसा के क्षेत्र हैं। इसके अलावा गुजरात और आंध्र प्रदेश भी सेकंड और थर्ड नंबर पर आते हैं बॉक्साइट के उत्पादन में या फिर प्रोडक्शन में। ठीक है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, खासतौर पर वनडे एग्जाम में हमें देखने को मिलता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। बॉक्साइट से हमें क्या प्राप्त होता है, कौन सी धातु प्राप्त होती है, तो एल्यूमिनियम का ये अयस्क है बच्चों, है ना। याद रखना है बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। बहुत ज्यादा यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। बॉक्साइट अत्यधिक हल्का, ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। इसके अलावा आपने देखा ही हुआ एल्यूमिनियम विद्युत वायर, विद्युत उपकरणों में, बर्तन बनाने में बहुत सारी जगह यूज होता है। इसकी क्वालिटी क्या होती है? बहुत हल्का होता है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक भी ये होता है ना। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जैसे हमने कॉपर में देखा था। तो ये इसके गुण हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए अब हम टिन की बात कर लेते हैं। तो टिन उत्पादन में बच्चों प्रमुख जो राज्य है छत्तीसगढ़ आता है ना। एक प्रकार से एकाधिकार है, या फिर देखा जाए तो टिन का जो मैक्सिमम उत्पादन होता है भारत में वो छत्तीसगढ़ में ही होता है, बस्तर के पठार में, है ना। तो भारत में टिन के सीमित भंडार हमें देखने को मिलते हैं और सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में ही हमें इसके भंडार देखने को मिलते हैं। टिन का उत्पादन बस्तर जिले में देखने को मिलता है, या फिर बस्तर प्लेट्यू है, बस्तर का जो पठार है, इस रीजन में टिन का उत्पादन देखने को मिलता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि टिन का उत्पादन मैक्सिमम कहाँ से होता है, तो छत्तीसगढ़, बस्तर का पठार, ये दो आपको चीजें याद रखनी है। यहाँ से ही एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। भारत में टिन का एकमात्र प्रमुख उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एकमात्र जो भंडार या फिर हमें उत्पादन देखने को मिलता है वो छत्तीसगढ़ राज्य से ही देखने को मिलता है, तो याद रखना है। ठीक है। आगे देख लेते हैं यूरेनियम। यूरेनियम आपको पता होगा एक ऊर्जा खनिज है। तो यूरेनियम उत्पादन करने वाला जो प्रमुख राज्य है वो कौन सा है बच्चों? झारखंड है। तो झारखंड का नाम आपको याद रखना है यूरेनियम के उत्पादन से संबंधित। ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में बच्चों अभी राजस्थान में विशाल भंडार पाए गए हैं यूरेनियम के। तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि करंट की न्यूज है। तो देखिए राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला में 1086 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 12 मिलियन टन यूरेनियम के भंडार देखने को मिले हैं, और इससे जुड़े कुछ अन्य जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, इनके भंडार हमें देखने को मिले हैं। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में यूरेनियम के भंडार हमें किस राज्य या फिर किस क्षेत्र में देखने को मिले हैं। तो याद रखना है सीकर जिला है राजस्थान का, यहां पर हमें देखने को मिले हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए चांदी की बात कर लेते हैं। देखिए चांदी उत्पादन की यदि हम बात करेंगे तो क्रमशः पहले नंबर पर तो आता है राजस्थान। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, यहाँ पर हमें चांदी के विशाल भंडार देखने को मिलते हैं। कर्नाटक की बात करेंगे तो कोलार, हट्टी खान, जहाँ से हमें सोना प्राप्त होता है वहीं से चांदी भी प्राप्त होती है ना।
कोलार और हट्टी खान यहाँ से गोल्ड भी हमें प्राप्त होता है, अभी मैंने आपको डिस्कस कराया था। इसके अलावा झारखंड की सिंहभूमि और धनबाद क्षेत्र से हमें चांदी प्राप्त होती है, और आंध्र प्रदेश की कोड़प्पा और कुर्नूल जिलों से भी हमें चांदी प्राप्त होती है। ठीक है, मुख्यतः पहले नंबर पर आपको राजस्थान याद रखना है, ये चांदी का सर्वाधिक प्रोडक्शन करता है। सीसा देख लेते हैं बच्चों। सीसे के उत्पादन करने वाला जो प्रमुख राज्य है वो राजस्थान है। राजस्थान का जवार क्षेत्र, यहाँ से चांदी भी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर आता है झारखंड। ठीक है, इसके अलावा एक नोट यहाँ पर है, सीसा और जस्ता खनिज प्रायः साथ साथ प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो सीसा होता है, जस्ता होता है, इसके अलावा चांदी होती है, ये लगभग साथ साथ हमें प्राप्त होते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है। मान लीजिए ये कोई अयस्क निकाला है ना, तो इसमें से मान लीजिए 20% जस्ता है, 30% चांदी है ना, 10% सीसा है, तो इस प्रकार से साथ साथ ये प्राप्त होते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं जस्ता या फिर जिंक की। तो जस्ता उत्पादन करने वाला जो प्रमुख राज्य है ये भी राजस्थान है। तीनों में राजस्थान बच्चों प्रथम नंबर पर है, इसका भी जवार क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा कुछ मिश्र धातुएं हैं जो कि जस्ते का प्रयोग करके बनाई जाती हैं, यहाँ से भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे तांबा, और यदि आप बच्चों जस्ते को मिलाएंगे तो पीतल बनेगा। इसके अलावा तांबे और जस्ते और निकल को यदि आप मिलाएंगे तो जर्मन सिल्वर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। इसकी एक ट्रिक भी है, पिताजी, ऐसे आप याद कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे पी से हो जाएगा यहाँ पर पीतल, ता से हो जाएगा तांबा, और जा से हो जाएगा जस्ता। ठीक है, तो तांबे और जस्ते को मिलाने से क्या बनता है, पीतल बनता है। इसके अलावा तांबा, जस्ता और निकल को यदि आप मिलाएंगे तो जर्मन सिल्वर बनता है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, जस्ते का उपयोग लोहे को जंग रोधी बनाने में किया जाता है। ठीक है, जस्ते का लेपन लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए भी किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जो प्रमुख खनिज थे, खासतौर पर धात्विक खनिज हमने देखे, कुछ अधात्विक खनिज भी देखे, लेकिन मुख्यतः हमने धात्विक खनिज की यहाँ पर चर्चा की। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर पर देखेंगे तो वनडे एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे बच्चों अगले लेक्चर में। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।